नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी कहती है आम जनता की पार्टी है, लेकिन यहां तो उल्टा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद रमाकांत भार्गव एक पेट्रोल व्यवसाय के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। सांसद रमाकांत भार्गव के षड्यंत्र कारण अपना व्यवसाय बंद कर पलायन करने को मजबूर। मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जिला सीहोर के सहगंज नगर पंचायत में स्वयं की जमीन पर पेट्रोल पंप संचालित कर व्यवसाय करता हूं। विगत 12 वर्षों से मैं वहां अपना व्यवसाय कर रहा हूं, लेकिन कुछ वर्षों से मुझे सांसद रमाकांत भार्गव प्रताड़ित कर रहे हैं। सांसद रमाकांत भार्गव मेरा व्यवसाय पेट्रोल पंप और जमीन हड़पना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं सहगंज छोड़कर चला जाऊं। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, भोपाल निवासी हूँ मैं। शाहगंज में मेरा एक पेट्रोल पंप है जिस पे वहाँ के माननीय सांसद जी की नज़र है। वो चाहते हैं कि वो उसको कब्ज़े में ले लें, हड़पना चाहते हैं। उसके लिए मुझे वो हर तरीके से जो भी तरीका उनका परेशान करना, रात को 9-9, 10-10 बजे मुझे नोटिस दिए जाते हैं। मेरा पूरा जीना हराम कर रखा है, परेशान कर रखा है उन्होंने मुझे। मैं आज आप सब लोगों के समक्ष उनके सामने सरेंडर करता हूँ। मैं अपना पंप, अपनी गाड़ी, जो भी मैंने कमाया है, सारी संपत्ति उनको देता हूँ। वो बहुत पावर में है, बहुत ताकत में है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। मैं कई लोगों के पास गया अपनी पीड़ा लेकर के, सबने मेरे कागज़ देखने के बाद इस बात को कबूल किया कि मेरा भी पक्ष सुना जाना चाहिए, लेकिन कभी भी मेरे को समय नहीं दिया गया। हमेशा सरकारी छुट्टी, रात को 11 बजे नोटिस देना, सुबह तक कार्रवाई कर देना। एक आदमी जब कभी राजस्व विभाग में जाता है तो 15-15, 20-20 दिन तक तो उसकी अर्जी फाइल में दबी पड़ी रहती है। आज मेरे केस को इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला रहे हैं वो, और आज उन्होंने पंप पे मेरे अतिक्रमण भी कर लिया है। मेरे पास पूरे दस्तावेज है जिसे मैं कोर्ट में रखना चाहता हूँ, लेकिन उसका लिए मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। मुझे अपील करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मुझे जीने की इच्छा मेरी ख़त्म हो रही है। मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि मैं आपको अपना पेट्रोल पंप आज सप्रेम भेंट कर रहा हूँ। जो उसके बगल में मेरी ज़मीन है वो भी मैं आपको सप्रेम भेंट कर रहा हूँ। मेरी मम्मी ने जो भी पेंशन से कमाया है वो सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज आपने जिस तरीके से मुझे नकली अतिक्रमक बता दिया है, सरकारी ज़मीन में मेरे को बता दिया कि मेरा पंप वहाँ पे अतिक्रमण में बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से नकली है, जो मेरे ये दस्तावेज़ गवाही दे रहे हैं। कल वो मेरे पास अवैध हथियार रख देंगे, चरस गांजा रख देंगे, मैं तो सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। तो मैं तो अपना सब कुछ उनके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। मैं तो उनकी बंधुआ मजदूरी भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सरकार मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। आपको मेरी संपत्ति लेनी है, आप मेरी संपत्ति ले लो। ये संपत्ति आपकी कहाँ पर है और किस किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है? इससे पहले कि आपने कहीं किसी वरिष्ठ अधिकारी से, जिम्मेदार लोगों से या उनकी पार्टी के किसी नेता मंत्री से मिलने की कोशिश की? जी, जब मेरे पास पहली बार नोटिस आया था तब मैं सीधे कलेक्टर महोदय के सामने गया था और मैंने उनसे बोला था कि आपके द्वारा जो मुझे पंप में एनओसी मिली है, जो विभिन्न अलग अलग 7 प्रकार के विभाग होते हैं, तो उस एनओसी की आप एक बार जांच कर लीजिए। उसमें भी आप देख लीजिए कि क्या वाकई में मेरे साथ जो अतिक्रमण का केस बना हुआ है वो कितना सही है। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया था कि देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने प्रक्रिया से चलती है। मैंने कहा मैं स्वागत करता हूँ उसका, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। रात में नोटिस मिलता है, सुबह मेरे पास अधिकारी आ जाता है। किस प्रकार का नोटिस दिया जा रहा है? मुझे यही कि आपका पंप जो है वो सरकारी शासकीय भूमि में बना हुआ है, तो हम अपनी शासकीय भूमि ले रहे हैं वापस। तो क्या वाकई आपकी जो जमीन पे पेट्रोल पंप बना है क्या वो शासकीय है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ज़मीन मेरी खुद की है, उसकी चारों दिशाएं बिल्कुल निर्धारित है। आगे सड़क से लगी हुई है और पीछे एक कच्चे रास्ते से लगी हुई है। और मेरे पीछे यानी दक्षिण भाग में मुझे बताया जाता है कि वहाँ पे शासकीय भूमि है, लेकिन दक्षिण भाग में मेरे पास जितने भी कागज़ हैं, डाइवर्सन के कागज़, नक्शे, सब में दक्षिण भाग में वहाँ पे सरकारी रास्ता बताया गया है। सीमांकन करके दिया गया था? जी, सीमांकन मैंने 10 साल तक मैंने कोशिश करी कि मेरी सीमांकन हो जाए, मेरी ज़मीन पे मेरा कब्ज़ा हो जाए, मैं उसमें फेंसिंग कर लूँ, तारबंदी कर लूँ, लेकिन 10 साल तक जब तक बीजेपी की सरकार रही मैं सिर्फ आवेदन ही करता रहा, चालान ही भरता रहा। जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब उन्होंने जितने लंबित प्रकरण थे उनको आदेश दिया था कि जितने भी सीमांकन के मामले उन पे कार्रवाई। सूची में मेरा भी नाम था। जब मेरी ज़मीन एक दिन में नप गई। कौन है जो आप पर दबाव बना रहा है? क्या नाम है उसका? नाम खुल के बताएं। रमाकांत भार्गव जी हैं, वहाँ के सांसद हैं।
वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। शाहगंज में रहना है तो रमाकांत भार्गव कहना है। किस तरह पीड़ित करते हैं आपको? अलग अलग, देखिए अब चूंकि सांसद हैं तो शासन प्रशासन उन्हीं की तरफ रहता है। आए दिन मेरे को नोटिस मिलते रहते हैं कि आपका ये पैसा जमा नहीं है, वो पैसा जमा नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे गणना करके दीजिए, मैं पैसा जमा कर देता हूँ तो गणना नहीं की जाती है। फिर वो अलग अलग प्रकार से दबाव बनाते क्या हैं। मंशा है उनकी? वो मेरी संपत्ति पे, देखिए गरीब आदमी का दरवाज़ा कमज़ोर होता है, उसे कोई नहीं तोड़ता। अब मेरी जो संपत्ति है उसी के लिए मेरे पे हमला हो रहा है। क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी चालू हो चुकी है या सिर्फ व्यक्ति विशेष? बीजेपी से ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन रमाकांत भार्गव जी किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। देखिए जब कभी कोई मामला फंसता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को, मेरी ज़मीन है तो आप सिर्फ मेरा पक्ष रखें, मेरे पक्ष को भी सुने। मेरे पक्ष को कहीं नहीं सुना गया है। अभी जो कोर्ट ने भी आदेश दिया है उसमें भी साफ लिखा है कि आपने जो है प्रमाणित कागज़ नहीं दिए, तो कोर्ट मेरे से प्रमाणित कागज़ मांग लेती। भाषाओं को बदलना, जैसे कंगना रनावत का था, उसने गैस की टंकी अपने कमरे में रख ली तो उसको रसोई मान लिया। तो आपने- बस इसी तरीके से उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती अतिक्रमणकर्ता मान लिया है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मेरी कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही है, कहीं मेरी कोई कागज़ नहीं देख रहा है। कोई कह देता है कि मेरे डाइवर्सन के पूरे नक्शे गायब हैं। जब हम जब कहीं जाके ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एक नक्शा भी लगता है। अगर वो नक्शा और जो शपथ पत्र होता है, स्टाम्प पेपर होता है, मान लीजिए हमसे खो जाते हैं और हम जब उसकी नकल निकलवाते हैं तो उसके साथ वो अक्स का नक्शा भी मिलता है। मैंने आज अपने नक्शे निकलवाए हैं, मेरे नक्शे गायब हैं। उन्होंने कहा कि आपके नक्शे गायब हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने पूरे सांसद के मेरी डाइवर्सन की रिपोर्ट गायब है, मेरी डाइवर्सन की पूरी फाइल गायब है, मेरी एनओसी की पूरी फाइल गायब है। मेरे अगर कोई कागज़ मुझे मिलते भी हैं तो बाकी चीज़ों के मिल जाते हैं, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि रमाकांत भार्गव जी के सामने मैं पूरी तरीके से नतमस्तक हूँ। वो मेरी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद ले ले, मेरे पीछे ना पड़े, क्योंकि मैं उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखता हूँ। आज मामला ठंडा हो जाएगा, 5 साल बाद वो मेरे पे चरस गांजे का केस लगा देंगे, मैं कहाँ लूँ? देखिए उसका कारण मेरा पंप वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने प्रतिष्ठा के लिए पंप चलाया था। आज मेरे यहाँ पे 10 रुपये का भी जो आदमी पेट्रोल डीजल लेता है वो शिकायत नहीं करता है, और जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कोई शिकायत नहीं करते। तो पंप अच्छा चल रहा है। लोगों को लगता है कि भाई पंप में बहुत पैसा है। हाँ बिल्कुल, उनको लग रहा है। निसंदेह देखिए, वो चीज़ों को विवादित करने के बाद उसकी विवादित चीज़ की कीमत कम हो जाती है। आदमी सोचता है कि यार इसी चीज़ों में लगे रहेंगे तो फिर हम आगे जीवन में क्या करेंगे, चलिए जितना मिल रहा है उतना मिल जाते हैं, आगे कहीं चलते हैं। मैं सुबह उठता हूँ तो नोटिस का जवाब देना है, शाम को मेरे को ड्राफ्टिंग करनी है, मेरे को वकील के पास जाना है, एक मेरे को एक कानून बताता है, दूसरा मुझे दूसरा कानून बताता है। देखिए भारत का जो संविधान है वो 2 धारी तलवार है, आपकी तरफ से बचा भी दिया जाता है। आपको इतना पीड़ित करना चाहते हैं कि आप अपना पेट्रोल टैंक और जमीन छोड़कर वहाँ से जी, चले जाएं। पलायन के लिए मैं अति मजबूर हो चुका हूँ। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कई लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन मैं उनका चूंकि नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उनकी मेरे पास अनुमति नहीं है, वरना शायद में वो भी मेरे साथ बैठे रहते।